हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 64। गोलू इन दिनों चारों तरफ से परेशान हो चुका था और गुस्से में उसने मिश्रा जी को सब सच बता दिया। पहले तो मिश्रा जी को गोलू पर गुस्सा आया, लेकिन बाद में उन्हें गोलू की स्थिति समझ आई। कई बार ऐसा होता है जब इंसान का अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहता और वो जवानी में ऐसी गलती कर बैठता है। लेकिन पिंकी से शादी करने का फैसला करके गोलू ने एक अच्छा फैसला किया था, जिसके लिए मिश्रा जी को उसका साथ देना पड़ा। मिश्रा जी अपनी कुर्सी पर बैठे सोच में डूबे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, देखो गोलू, गलती तो तुमसे हुई है और इसके बाद जो तुमने पिंकी से शादी का फैसला किया वो हमें अच्छा लगा। कल परसों में तुम्हारे पिताजी से मिलते हैं और उन्हें बैठकर समझाते हैं। बस ये सब सही हो जाए, उसके बाद गंगा मैया की कसम कोई कांड नहीं करेंगे। गोलू ने कहा, तुम्हारा और कांड का तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है गोलू, खामखा गंगा मैया को तो बदनाम ना ही करो तुम। मिश्रा जी ने कहा, नहीं चचा, इस बार सच कह रहे हैं। बहुते परेशान किया हमने सबको अपनी बेवकूफियों से, लेकिन इस बार जो हुआ है उनसे हमारी आंखें खोल दी है। अब से खुद ही की और पिंकिया की जिम्मेदारी हम लेंगे और हमारे बच्चे की भी। गोलू ने सीरियस होकर कहा, चलो देखते हैं कब तक टिकते हो तुम अपनी बात पर। अब घर जाओ, हमें कुछ काम है। मिश्रा जी ने कहा तो गोलू उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गोलू, मिश्रा जी ने गोलू को आवाज दी। जी, गोलू ने पलटकर कहा, पिंकी गर्भवती है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मोहल्ले की बिटिया है, हम नहीं चाहते लोगों की नजर में उसकी छवि गलत बने। मिश्रा जी ने कहा, हम ध्यान रखेंगे। गोलू ने कहा। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। निभा लोगे ना रिश्ता उसके साथ? मिश्रा जी ने पूछा। जब इतना भरोसा किया है तो आखिरी बार और सही, गोलू ने कहा। ठीक है, खुशी खुशी घर जाओ, बजवाते हैं तुम्हारी शादी का बैंड जल्दी ही, मिश्रा जी ने कहा तो गोलू वहां से चला गया। उसने पिंकी को फोन किया और उसे मोती झील आने को कहा। पिंकी आकर गोलू से मिली तो उसने सब बात बताई तो पिंकी ने गोलू के दोनों हाथों को थामते हुए कहा, गोलू, सब ठीक हो जाएगा ना? हमें बहुत डर लग रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं हर हाल में, गोलू ने भरोसा जताते हुए कहा। तुम पर भरोसा है गोलू, तुम जब कहोगे हम तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं, पिंकी ने कहा तो गोलू ने उसे गले लगाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा पिंकी, बस हम पर भरोसा रखो। तुमने गुड्डू को हमारे बारे में बताया? पिंकी ने गोलू से दूर होते हुए कहा। पिंकी की बात सुनकर गोलू फिर परेशान हो गया। उसने गुड्डू को अपने प्यार के बारे में तो बताया ही नहीं था, लेकिन गलत लड़की से बता दिया था। गोलू को परेशान देखकर पिंकी ने कहा, गोलू क्या हुआ? हम गुड्डू भैया को ये सब कैसे बता सकते हैं पिंकी? हम तो यही सोचकर डर रहे हैं कि गुड्डू भैया को जब पता चलेगा तो क्या होगा, गोलू ने परेशान होते हुए कहा। पिंकी ने गोलू का हाथ पकड़ा और कहा, गोलू, जिस दिन गुड्डू को किसी से प्यार होगा ना, वो समझ जाएगा। और आज उसे शगुन की परवाह करते देखकर तो लग रहा था कि वो दिन जल्दी ही आने वाला है। हम भी यही चाहते हैं पिंकिया। शगुन भाभी ने गुड्डू भैया के लिए बहुत दुख सहा है, बस अब उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाए, गोलू ने भावुक होते हुए कहा। शगुन बहुत अच्छी है गोलू, गुड्डू से इतना प्यार कोई नहीं कर पाएगा जितना वह करती है। सही कहा था उसने, प्रेमिका बनना आसान है लेकिन पत्नी बनकर निभाना मुश्किल है, पिंकी ने कहा। हाँ, वो बहुत अच्छी है और बस महादेव से दुआ है उन्हें संसार की सारी खुशियां मिले, गोलू ने कहा। अच्छा गोलू, अब हमें जाना पड़ेगा और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, पिंकी ने कहा और वहां से चली गई। गोलू भी अपने घर के लिए निकल गया। मनोहर से मिलने के बाद गुड्डू भी अपने घर चला आया। शगुन कहीं दिखाई नहीं दी। गुड्डू ऊपर अपने कमरे में आया। शगुन गुड्डू के कमरे का बिस्तर सही कर रही थी। उसे गुड्डू के आने का ध्यान नहीं रहा। उसने बिस्तर से बेडशीट उठाकर जैसे ही झटकाई, गुड्डू एकदम से उसके सामने आ गया। बेडशीट झटकाने से गुड्डू की आंख में कचरा जा गिरा और उसके मुंह से आह निकल गई। शगुन बेडशीट फेंक कर उसके पास आई और कहा, सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, आपकी आंख दिखाइए, शायद कुछ चला गया हो। गुड्डू ने आंख मसलते हुए कहा, तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो?
वो सफाई करने। आप आंखें मत मसलिए, मुझे दिखाइए। शगुन ने गुड्डू का हाथ साइड करते हुए कहा और खुद उसके करीब आकर उसकी आंख को देखने लगी। शगुन की नजदीकियों से गुड्डू का दिल धड़कने लगा। वह शगुन के होंठों की तरफ देखे जा रहा था। शगुन थोड़ा सा ऊपर उठी और गुड्डू की आंख में फूंक मारने लगी। शगुन गुड्डू के नजदीक थी, तभी मिश्राइन ऊपर आई और कहा, अरे गुड्डू, हम जे कह रहे थे कि। मिश्राइन की आवाज सुनकर गुड्डू ने जैसे ही अपना चेहरा घुमाया, शगुन के होंठ गुड्डू के गाल से जा लगे। ये सब अचानक हुआ। शगुन की आंखें पुतलियां फैल गई और गुड्डू का दिल और भी तेज धड़क उठा। लेकिन मिश्राइन को वहां देखकर वह जल्दी से उनके पास आया और कहा, हाँ मां। मिश्राइन ने कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उनकी नजर गुड्डू के गाल पर चली गई जिस पर शगुन की होठों की छाप लगी थी। मिश्राइन मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहा, हम बाद में आते हैं। कहकर मिश्राइन गुड्डू और शगुन को वहीं छोड़कर चली गई। शगुन ने गुड्डू को देखा और कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो आप एकदम से पलटे तो हो गया। का अच्छा छोड़ो जे सब, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। गुड्डू किस वाली बात भूल गया और बेडशीट उठाकर बेड पर बिछाने लगा। शगुन भी आकर उसकी मदद करने लगी। बेडशीट लगाते हुए गुड्डू ने कहा, तुम्हें पता है गोलू की शादी होने वाली है? शादी का नाम सुनकर शगुन ने गुड्डू की तरफ देखा और मन ही मन खुद से कहने लगी, कहीं गोलू जी ने गुड्डू जी को सच तो नहीं बता दिया? गोलू जी की शादी तो पिंकी से होने वाली थी, और अगर गोलू जी ने इन्हें सच बता दिया तो ये इतना शांत कैसे हैं? क्या हुआ, कहाँ खोई हो? अरे गोलू किसी को पसंद करता है, आज बता रहा था हमें। उसका भी अच्छा है, लव मैरिज होगी पट्टे की। गुड्डू ने खुश होकर कहा। जवाब में शगुन मुस्कुरा दी और जाने लगी तो गुड्डू ने कहा, अच्छा वो तुम्हारी बहन की शादी कब है? तुम्हारे पिताजी ना बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनसे कहना शादी में सारा बंदोबस्त हम और गोलू ही करेंगे। हमारी तरफ से तुम्हारी बहन की शादी का गिफ्ट। उसकी शादी नवंबर में है, दिवाली के बाद। आप चलेंगी? शगुन ने बड़े प्यार से पूछा। जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, गुड्डू ने कहा। और वो शर्त क्या है? शगुन ने पूछा। गुड्डू उठकर शगुन के पास आया और कहा, वहां कोई हमें दामाद जी कहकर नहीं बुलाएगा। और ऐसा क्यों? शगुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोई ऐसे झूठ बोलता है तो अच्छा नहीं लगेगा ना। गुड्डू ने मासूमियत से कहा, झूठ को सच भी बनाया जा सकता है। शगुन ने कहा, मतलब? गुड्डू ने एकदम से कहा, कुछ नहीं। शगुन ने कहा और वहां से चली गई। गुड्डू को जब तक समझ आया शगुन जा चुकी थी, वह मुस्कुरा उठा और शीशे के सामने चला आया। शीशे के सामने आकर उसने जैसे ही अपने बालों में हाथ घुमाया, उसकी नजर अपने गाल पर गई। उसके गाल पर लिपस्टिक का निशान लगा हुआ था। गुड्डू ने उसे जल्दी से मिटाया और कहा, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना फिर से सबको हमें परेशान करने का मौका मिल जाता। गुड्डू ने अपना टी शर्ट और ट्राउजर उठाया और नहाने चला गया। नहाकर गुड्डू वापस अपने कमरे में आया और आकर बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन मिश्रा जी गोलू के घर आए। हालांकि गोलू और गुड्डू की दोस्ती के बारे में पूरा मोहल्ला जानता था, लेकिन मिश्रा जी और गुप्ता जी कभी एक दूसरे के घर आना जाना नहीं करते थे। आखिरी बार मिश्रा जी गुप्ता जी के घर गुड्डू की शादी में मिले थे। मिश्रा जी को अपने घर में देखकर गुप्ता जी ने कहा, अरे मिश्रा जी, आप सुबह सुबह यहाँ? आइए, अंदर आइए। अरे गोलू की अम्मा, चाय चढ़ाई दो जरा। गुप्ता जी मिश्रा जी को लेकर अंदर आए और उन्हें बैठने को कहा। मिश्रा जी अंदर आ बैठे। गुप्ता जी उनके सामने पड़ी खाली कुर्सी पर आ बैठे और कहा, और मिश्रा जी, सब खैरियत? हाँ, वो इधर से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चलें। सुनने में आया है कि गोलू का रिश्ता देख रहे हैं आप। मिश्रा जी ने कहा, हाँ मिश्रा जी, लड़का बड़ा हो गया है, काम भी करने लगा है, तो सोचा वक्त रहते हाथ पीले कर दें उसके। आपने भी तो गुड्डू की शादी समय से कर दी थी, फिर आप तो जानते ही हैं गोलू की कलाकारियां। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, कब का कांड कर दें। आपको पता है, बगल वाले शर्मा जी का लड़का कलई लौंडिया के चक्कर में पिटा है अपने बाप से। गुप्ता जी ने तभी आवाज में कहा, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। गुड्डू बता रहा था कि गोलू मांगलिक है। अब मांगलिक लड़की के लिए लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए। कुछ दिन पहले शर्मा जी हमारे पास आए थे।
वो कह रहे थे कि उनकी बिटिया भी मांगलिक है। हम सोच रहे थे कि अगर गोलू और उनकी बिटिया का रिश्ता हो जाए तो आपकी समस्या भी खत्म है। गोलू को भी अच्छी लड़की मिल जाएगी और शर्मा जी की बिटिया भी ब्याह देंगे। मिश्रा जी ने कहा। जे पट्टी गोलू ने आपको पढ़ाई है? गुप्ता जी ने मिश्रा जी से कहा। यार गुप्ता, तुम पगलैट हो। मतलब तुमको क्या लगता है तुम्हारे बकैत लौंडे की बात सुनकर हम यहाँ आएंगे? हम यहाँ आए हैं अच्छी सोच के साथ। मोहल्ले की बिटिया तुम्हारे घर आएगी तो अच्छे से यहाँ का माहौल समझेगी। गोलू की अम्मा वो तुम्हारी इज्जत करेगी, सम्मान करेगी। रही बात गोलू की, तो क्या पता गोलू की शादी के बाद सुधर जाए। जरा सोच के देखो, का अच्छा रिश्ता है, उस पर गोलू के मांगलिक होने का दोष भी खत्म। मिश्रा जी ने भी अपनी भाषा में गुप्ता जी को समझाया तो वे सोच में पड़ गए। गुप्ता जी को सोच में डूबा देखकर मिश्रा जी आगे कहने लगे। देखो यार गुप्ता, इकलौता लड़का है तुम्हारा। हमेशा तुमने उसका अच्छा बुरा सोचकर फैसला लिया है। इस बार भी गोलू की खुशी के लिए एक बार अपने गुस्से और झगड़े को साइड में कर दो और बच्चों की खुशी के बारे में सोचो। गुड्डू के साथ जो हुआ, महादेव ना करे किसी भी बच्चे के साथ हो। ये कह रहे हैं कि जरा ठंडे दिमाग से सोचो, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बात तो आपकी ठीक है मिश्रा जी, लेकिन उस शर्मा कह रहा है कि हम जाकर उनकी धर्मपत्नी से माफी मांगे। गुप्ता जी ने कहा। अरे तो मांग लो माफी, ईमा कौन सी बड़ी बात है। वैसे रंगबाज तो तुम भी कम नहीं थे जवानी में। गुप्ता जी बताए, हमारी बात समझो, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अब अगर आप कहें तो इस मामले को हम निपटा सकते हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी। मिश्रा जी ने कहा। गोलू की अम्मा चाय नाश्ता ले आई। मिश्रा जी ने चाय नाश्ता किया और फिर कहा, घर की बात है, घर में ही सुलझाए लो तो बेहतर है। बात बाहर आएगी तो दोनों परिवारों की इज्जत पर बात आएगी। कुछ फैसले अपने अहम को हटाकर भी लेने पड़ते हैं गुप्ता जी। गोलू गुड्डू का दोस्त ही नहीं बल्कि हमारे बेटे जैसा ही है। बच्चे का दिल मत तोड़िए। मिश्रा जी, गोलू को लेकर हम बहुत गलत थे। आपको कानपुर में कौन नहीं जानता। फिर भी जब आप गोलू के लिए जे सब कह रहे हैं तो जरूर उसमें कोई बात होगी। ठीक है, हम माफी मांग लें, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर, गुप्ता जी ने कहा। मिश्रा जी मुस्कुराए और गुप्ता जी का कंधा थपथपाते हुए कहा, बहुत सही, जो हुई ना मर्दों वाली बात। अब बस धूमधाम से गोलू की शादी की तैयारी करो। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 64। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, क्या लगता है आपको, क्या गोलू की शादी बिना किसी परेशानी या झंझट के हो पाएगी, या उसकी शादी में फिर से बोने वाला है कोई चरस? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।